दोस्तों, आज हम आपके लिए एक विचित्र कहानी लेकर आए हैं, इस बार चांद के बारे में। अगर हिंदू धर्म में कोई ऐसा देवता है जिसने लगातार पाप किए हैं और अनैतिक मार्ग अपनाया है, तो वह सोम, चंद्रमा के देवता हैं। इस कहानी में सोम अपने ही गुरु की पत्नी का अपहरण कर लेता है, जिसके कारण अंततः देवों और असुरों के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है। मुझे यह कहानी मूल रूप से ग्रीस में ट्रोजन युद्ध की कहानी के भारतीय समकक्ष के रूप में सोचना पसंद है। चट, यह कथा हरिवंश स्कंध 1 अध्याय 25 तथा ब्रह्मांड पुराण उपोदघाट पर्व अध्याय 65 में है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक आर्ष्य अत्रि को संतान की चाहत थी। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक मौन तपस्या की। जब वे गहन ध्यान में लीन थे तो उनका शरीर आकाश में ऊपर उठ गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। 10 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, शीर्ष, नादिर की 10 देवियों ने मिलकर एक भ्रूण को गर्भ में धारण किया, जिसके अंदर एक बच्चा था। लेकिन इस बच्चे की दिव्यता के कारण 10 स्त्रियां उसे अपने अंदर नहीं रख सकीं और बच्चा धरती पर गिर गया। जैसे ही बालक नीचे गिरा, भगवान ब्रह्मा ने उसे अपने 1000 घोड़ों वाले रथ में पकड़ लिया। उन्होंने पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की और फिर धरती पर उतरे। यह बालक सोम बन गया। बालक ने 1000 साल तक तपस्या की और अपार शक्ति और वैभव प्राप्त किया। उसकी तपस्या के कारण ब्रह्मा ने उसे चंद्रमा का देवता नियुक्त किया। वह औषधीय पौधों, घासों और बीजों का भी स्वामी बन गया। दक्ष ने अपनी 27 बेटियों, 27 नक्षत्रों का विवाह सोम से कर दिया। इसके बाद सोम ने राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। शतपथ ब्राह्मण में इसे विश्व सम्राट घोषित करने के लिए अंतिम अनुष्ठान बताया गया है। लेकिन यह एक विशेष राजसूय यज्ञ था। अत्रि, भृगु, सनत कुमार, ब्रह्मा और यहां तक कि स्वयं विष्णु जैसे देवता और अर्षि इस यज्ञ के पुजारी थे। इस यज्ञ ने ब्रह्मांड में सोम की शक्ति और महिमा को और बढ़ा दिया। ये कथा पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 12 में है। जैसे जैसे सोम को अपार प्रसिद्धि मिलती गई, उसका अहंकार और अनैतिकता बढ़ती गई। एक दिन उसने एक खूबसूरत महिला को बगीचे में घूमते देखा। वह चमकीले फूलों और गहनों से सजी हुई थी। इस महिला का नाम तारा था और उसका पति कोई और नहीं बल्कि देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। लेकिन जब सोम ने उसे देखा तो उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वह तुरंत प्यार में पड़ गया और वासना में उसने उसके बालों को पकड़ लिया और उसका अपहरण कर लिया। उसे अपने घर ले गया। समय बीतता गया और तारा के मन में सोम के लिए भावनाएं विकसित हुईं। वे सारा दिन सोम के महलों में बिताते, एक दूसरे की संगति का आनंद लेते। जब बृहस्पति को अपनी पत्नी के अपहरण के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सोम को अपनी पत्नी को वापस करने के लिए मनाने के लिए मरुत, साध्य, दिक्कापाल और अन्य देवताओं को भेजा, लेकिन सोम ने मना कर दिया। यहां तक कि ब्रह्मा भी सोम से तारा को वापस करने के लिए कहने गए, लेकिन सोम ने परवाह नहीं की। आखिरकार भगवान शिव क्रोधित हो गए। शिव ने बृहस्पति के पिता अंगिरस के अधीन शिक्षा ली थी और वे बृहस्पति के अच्छे मित्र थे। इंद्र ने भी अपने गुरु बृहस्पति का पक्ष लिया। इस प्रकार शिव और इंद्र ने सोम के खिलाफ देवताओं की एक सेना का नेतृत्व किया। उसी समय असुरों और उनके गुरु शुक्राचार्य ने सोम का पक्ष लिया। इसीलिए देवताओं और असुरों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। तारकामय युद्ध को एक घातक और खूनी संघर्ष के रूप में वर्णित किया गया है। बृहस्पति की ओर से देवता, गण, यक्ष, सिद्ध थे, जिनका नेतृत्व शिव कर रहे थे। सोम की ओर से वेताल, सर्प, किन्नर, नाग, राक्षस और जंभ और कुजंभ जैसे असुरों का सागर जैसा समूह था। दोनों पक्षों ने शक्तिशाली हथियार चलाए जो पूरे ग्रहों को नष्ट करने में सक्षम थे। शिव ने ब्रह्मशिरस चलाया जो ब्रह्मास्त्र से भी बेहतर था। दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। लंबे समय तक चले इस युद्ध के कारण दुनिया विनाश के कगार पर थी। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, तुषितों, देवों का एक वर्ग ने ब्रह्मा से हस्तक्षेप करने के लिए कहा, अन्यथा युद्ध हमेशा के लिए चलता रहेगा। इस प्रकार ब्रह्मा युद्ध के मैदान में आए
और शिव और शुक्राचार्य को लड़ने से रोका। उन्होंने सोम को तारा को बृहस्पति को वापस देने का आदेश दिया। अंत में सोम ने हार मान ली। वह युद्ध करते करते थक गया था, इसलिए उसने तारा को वापस कर दिया। लेकिन एक समस्या थी, तारा गर्भवती थी। कहानी के कुछ संस्करणों में तारा ने 1 वर्ष बाद बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अन्य संस्करणों में बृहस्पति ने तारा को उसी समय बच्चे को जन्म देने का आदेश दिया। लेकिन वैसे भी जब तारा ने बच्चे को जन्म दिया तो सोम और बृहस्पति दोनों ने ही पिता होने का दावा किया। वे दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि पिता कौन है। जब उन्होंने तारा से पूछा तो उसने शर्म के कारण कोई जवाब नहीं दिया कि वह 2 पुरुषों के साथ सो चुकी है। इस समय दिव्य बालक स्वयं अपनी मां को श्राप देने वाला था यदि उसने उसके असली पिता का खुलासा नहीं किया। तारा ने नीचे देखा और मन ही मन बुदबुदाया, वह सोम का है। सोम ने गर्व से अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी और अपने बच्चे को उठाया और उसका नाम बुध रखा। बुध, जिसे 10 युहंतमा के नाम से भी जाना जाता है, बुध ग्रह के देवता हैं। बुध ने इला से विवाह किया और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम पुरुरवा था, जो प्रसिद्ध चंद्रवंश का पहला राजा था।